हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने लास्ट वीडियोस में कहा था कि जो पीएससी डेंटल सर्जन के एग्ज़ाम है, केरल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ आंसर शीट मेरे पास है, जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो पे उस क्वेश्चन पेपर को, सो डैट आपको स्टेट पीएससी डेंटल एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक रफ़ आइडिया मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन सिमिलर होंगे या इसी लेवल के होंगे, बट क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसका एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी साथ में, ठीक है। ये रिटन टेस्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन है और हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे, हो सकता है 2 या 3 पार्ट में हम लोग करें, बट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियोजेनिक या कैरीज प्रोमोटिंग। इनमें से कौन से कैरियोजेनिक या कैरीज प्रोमोटिंग है? सेलेनियम इज कैरियोजेनिक और कैरीज प्रोमोटिंग, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन व्हाइल ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 is which teeth are embedded in the jawbone? When the teeth are embedded in the jawbone it is called thecodont. जब टीथ embedded होता है jawbone में तो इसे हम लोग thecodont बोलते हैं। An adult human being has a total of 32 permanent teeth. Which are of 4 types are called? Which are of 4 types? They are called, ह्यूमन टीथ में जो परमानेंट टीथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द जॉज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला। क्वेश्चन 6 देखते हैं। डॉक्टर जीवी ब्लैक फादर ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री हैड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। जीवी ब्लैक की क्वालिफिकेशंस क्या थी? बोथ ऑनररी डेंटल एंड ऑनररी मेडिकल क्वालिफिकेशन। Question 7. A deficiency of which vitamin has been associated with enamel defects and increased risk of dental caries? Enamel defect और increased risk of dental caries विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होगा। Widely accepted theory of dental caries is acidogenic theory. Question number 9. From the list of oral microorganisms, which is primarily responsible for the initiation of dental caries? म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो डेंटल केरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन 10. इन ग्रूव एंड पोस्ट डिजाइन ऑफ एन एंटीरियर पोर्सिलेन इनले द ग्रूव इज प्लेस्ड ऑन। ग्रूव एंड पोस्ट डिजाइन में एंटीरियर टूथ में ग्रूव कहाँ प्लेस करते हो? एक्सियल वॉल पे। क्वेश्चन 11. अरेस्टेड केरीज लीजन इज, पहला डिस्कलर्ड एंड रीमिनरलाइज्ड एरिया। सेकेंड, intact and more resilient to caries attack than adjacent unaffected, not restored unless aesthetically required. Arrested caries, all of the above इसका आंसर है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, बट जब हम लोग पुराने क्वेश्चंस देख रहे होते हैं ना किसी ईयर के या किसी जगह के, तो हमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना उन सब टॉपिक्स की एक अच्छी नॉलेज को ले लेना चाहिए, उन सब टॉपिक को एक बार खोल के रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना। शॉर्ट में आप इन सब टॉपिक को जिसका आंसर नहीं बने उसको सेम टाइम पे रिवाइज करते जाना, इससे आपका एक अच्छा खासा सेट प्रिपेयर हो जाएगा आंसर का, है ना। जो टॉपिक नहीं आए उसको उसी टाइम खोलो और शॉर्ट में रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. अर्ली इन्वेडिंग बैक्टीरिया इन द कैरियस लीशंस आर कॉल्ड पायोनियर बैक्टीरिया। जो सबसे अर्ली बैक्टीरिया आते हैं ओरल कैविटी के कैरियस लीशन में उसको हम लोग बोलते हैं पायोनियर बैक्टीरिया। क्वेश्चन 13. The most gentle method of sterilization used for handpiece is ethylene oxide. The most gentle method of sterilization used for handpiece के लिए जो sterilization method हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। Question 14. Which of the following type of teeth are absent in the primary dentition of human being? Molars are absent in the primary dentition of human being. Sorry, this is wrong answer. Which of the following teeth are absent in the primary dentition of human being? Premolars are absent in the primary dentition of human being. Okay. Question 15. Which part of the tooth contains the blood vessels and keep the tooth alive and healthy? Pulp. Pulp में blood vessels होते हैं। Question 16. Acrylic resins are used for anterior restorations, denture base, temporary bridges.
अभी तक के जितने क्वेश्चंस मैंने देखे इससे ये तो मुझे समझ आ रहा है, थैंकफुली, थैंक टू गॉड, कि आप अगर मेरे लेक्चर्स भी सुन के अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, फिर भी बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे इफ़ गॉड विल्स। ठीक है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, बट प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो रिवीजन अच्छे से करना। क्वेश्चन 17, टू प्रिवेंट पोरोसिटी इन सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन, क्योरिंग शुड बी कैरिड इन अंडर वैक्यूम प्रेशर। क्वेश्चन 17 है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। टू प्रिवेंट पोरोसिटी इन सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन, क्योरिंग शुड बी कैरिड इन अंडर वैक्यूम प्रेशर। क्वेश्चन 18, डीएफजी में हमने पढ़ा है अभी के अभी कुछ लास्ट लेक्चर्स में डीगैसिंग ऑफ गोल्ड फॉइल। तो डीगैसिंग ऑफ गोल्ड फॉइल इज accomplished बाय हीटिंग ऑन माइका ट्रे ओवर फ्लेम एंड इलेक्ट्रिक एनीलर, हीटिंग ओवर प्योर इथेनॉल फ्लेम, ऑल ऑफ द अबव लेक्चर में क्लियरली बताया है मैंने। क्वेश्चन 19, इनैमल ईच्ड बाय ए टूथ कंडीशनर बट नॉट कवर्ड विद द फिशर सेलेंट विल। इनैमल जिसे आप ईच करो एक टूथ कंडीशनर के साथ लेकिन कवर नहीं करो फिशर सेलेंट के साथ, इट विल रीमिनरलाइज इन 3 months। इसको ना एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, इसका ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, टाइप 1 and type 2 gold can be heat treated and annealed. Type 3 and 4 gold can be heat treated and annealed. Type 1 and 4 gold can be heated and annealed, all of the above. Type 3 and type 4 gold can be heat treated and annealed. ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारे 20। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ जिंक यूजेनॉल सीमेंट एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट? Chelation is common to both zinc, eugenol and polycarboxylate cement. Question 22, addition of which of the following can accelerate the setting time of zinc oxide? जिंक ऑक्साइड की सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए आपको जिंक एसीटेट ऐड करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द पाउडर ऑफ एक्रेलिक रेजिन? तो एक्रेलिक रेजिन को आप अच्छे से पढ़ के जाना, खुद से एक बार टॉपिक खोल के रिवाइज कर लेना। आपके पास जो भी सोर्स हो, कुछ सोर्स ना हो गूगल पीपीटी से भी रिवाइज करना, लेकिन करके जाना। आंसर इसका ए बता रहा है यहाँ पे, मिथाइल मेथाइक्रेलेट। 24, म्यूकोजा ऑफ हार्ड पैलेट इज केराटिनाइज्ड एंड हेंस सब म्यूकोसा एंड माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स पोस्टीरोलेटरली। बी में है नॉन केराटिनाइज्ड सब म्यूकोसा, सी में केराटिनाइज्ड एंड लैक ऑफ सब म्यूकोसा, एंड डी में जो भी ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन 25, अ सक्सेसफुल इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक विल प्रोड्यूस एनेस्थीसिया ऑफ द। हमारे जो सिलेबस है उसमें एलए नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग इतना जोर नहीं देंगे इसमें, ठीक है, एलए हमारे में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तो इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक जो एनेस्थीसिया किसका देगा? मैक्सिलरी एंटीरियर का, लेबियल जिंजाइवा और अपर लिप का। इसके आगे का 25 क्वेश्चन, इसके आगे के 25 क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट रखते हैं, स्वीट रखते हैं, और इसको हर टॉपिक्स जिस पे क्वेश्चन है ना उन टॉपिक्स को आप खोल के एक बार उनका ब्रीफ नॉलेज लेना, और प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे से करना। ओरल पैथ थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना।